नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा क्रैकर सब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं ये हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हुए आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत में किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो देखिए साथियों, इसमें जिक्र हो रहा है किसका? यूनेस्को का। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूनेस्को क्या है। तो देखिए साथियों, यूनेस्को यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनेस्को की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। और बच्चों, हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस के अंदर बनाया गया है। ये एक लिस्ट तैयार करती है जिसके अंदर दुनिया की फेमस चीजों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लेती है। उस लिस्ट के अंदर दुनिया की फेमस चीजों को शामिल करती है। इनकी विश्व विरासत उस सूची के अंदर यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो बच्चों, भारत के 43 स्थल जो है शामिल है। 43 स्थल किसके शामिल हैं? भारत के शामिल है। अगर बात की जाए 43 में सबसे पहले की, तो बच्चों यूनेस्को ने भारत में सबसे पहले 1983 में 4 स्थल को एक साथ जगह दी थी। सर, वो 4 स्थल कौन से हैं? तो बात करें नंबर 1 अजंता की गुफाएं, केव्स ऑफ अजंता। नंबर 2 एलोरा की गुफाएं, केव्स ऑफ एलोरा। नंबर 3 आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला। और नंबर 4 ताजमहल। ताजमहल, ये ताजमहल वही है साथियों जो मैंने मुगल काल के दौरान आपको पढ़ाया था कि इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए करवाया था। तो 4 स्थलों को एक साथ यूनेस्को ने जगह दी थी। अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं की और एलोरा की गुफाओं की, तो ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा अगर बात करें आगरा का किला और ताजमहल, ये दोनों आगरा के अंदर स्थित हैं। ये तो थे साथियों शुरुआती स्थल 1 से लेकर 4 जो 1983 में एक साथ शामिल किए गए थे। अभी हाल फिलहाल जो 43वां स्थान 2024 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, उसका नाम है चराईदेव मैदान। चराईदेव मैदान बच्चों, ये चराईदेव असम का एक जिला है, यानी कि ये चराईदेव मैदान कहां पर स्थित है? ये असम के अंदर स्थित है। तो अपने क्वेश्चन का क्या जवाब होगा कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत में किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चराईदेव मैदान ये कहां पड़ता है? तो ये बच्चों असम में स्थित है और ये यूनेस्को ने अपने 43वें स्थल के रूप में स्वीकार किया है। ये है क्या सर चराईदेव मैदान? इस चराईदेव मैदान को मैदान शाही भी कहा जाता है और यहाँ पर असम के जो शाही में खानदान के लोग थे उनका ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर अगर किसी शाही व्यक्ति को दफनाया जाता था तो लगभग बच्चों उसको थोड़ा सा इस शेप की कब्र में बनाकर दफनाया जाता था। इसकी हाइट कुछ ऐसे हो जाती थी। इसका आकार अगर हम देखेंगे तो पिरामिड के आकार का हो जाता है। इसलिए इस चराईदेव मैदान या मैदान शाही को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। असम का पिरामिड भी कहा जाता है। तो ये 43वें स्थल के रूप में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। बात करें होयसल मंदिर की, तो ये होयसल मंदिर कर्नाटक के अंदर स्थित है और इसको वर्ष 2023 में यूनेस्को ने अपने 42वें स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अगर मैं बात करूं शांति निकेतन की, तो ये शांति निकेतन
वेस्ट बंगाल में स्थित है और इसे 2021 में यूनेस्को ने अपने 41वें स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अगर मैं बात करूं धोलावीरा की, तो ये बच्चों गुजरात में स्थित है और इसे भी 2021 में अपने 40वें स्थल के रूप में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की थी। इस तरीके से आप देखोगे तो धोलावीरा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला 40वां स्थल है, शांति निकेतन 41वां स्थल है, होयसल मंदिर 42वां स्थल है और चराई देव मैदान तो ये 43वां स्थल है। और चराई देव मैदान असम का तीसरा स्थल है। मतलब सर इससे पहले क्या असम के 2 स्थल और शामिल हो चुके हैं? तो बिल्कुल, पहले वाला जो शामिल हुआ था उसका नाम था काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा जो ऐड हुआ था उसका नाम था मानक नेशनल पार्क। ये दोनों 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले तो असम का तीसरा, जबकि भारत का 43वां स्थल चराई देव मैदान हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 2024 के अंदर पेरिस में क्या चल रहे हैं, ओलंपिक चल रही है। थोड़ी सी जानकारी हम पेरिस ओलंपिक के बारे में जुटा लेते हैं। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक ये 2024 में हो रहे हैं। इनकी अगर मैं बात करूं संस्करण की कि ये कौन से नंबर के ओलंपिक चल रहे हैं, तो ये 33वें नंबर के ओलंपिक चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं सर? ये पेरिस में चल रहे हैं। पेरिस कहां है सर? फ्रांस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे पर है? तो बच्चों ये सीन नदी के किनारे पर है। याद रखना, इस बार पेरिस ओलंपिक जो हुआ था इसका उद्घाटन किसी स्टेडियम में ना करके इस सीन नदी के किनारे पर किया गया था। इसके अलावा बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कोट क्या था? तो सर मैस्कोट रहा था ओलंपिक फ्रीज। ये इसका मैस्कोट रहा। इनकी शुरुआत 26 जुलाई 2024 को हुई है और इनका समापन 11 अगस्त को होगा। अगर मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? तो सर पीवी सिंधु और शरद कमल, ये दोनों उद्घाटन समारोह के अंदर ध्वजवाहक रहे हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय एथलीट की संख्या की, तो इस बार भारतीय एथलीट कुल मिलाकर 117 एथलीटों ने भाग लिया है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एथलीट अगर कहीं से आए हैं तो वो आए हैं यूएसए से 593 एथलीट यूएसए से इस बार पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए आए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। बच्चों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगर बात करूं मैं वर्तमान में, तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है वो पीटी उषा रही है और ये भी एक महान एथलीट रह चुकी है। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के कुछ पदक की। तो भारत को सबसे पहले पदक दिलाने वाली जो महिला है उसका क्या नाम है? मनु भाकर है। मनु भाकर अब तक 2 पदक जीत चुकी है और दोनों के दोनों कैसे पदक हैं बच्चों? ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक है। पहला पदक उन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर और ये भी ब्रॉन्ज ही जीता था। इसमें वो अकेले खेल रही थी और ऐसी ही एक प्रतियोगिता होती है जिसमें युगल खेलते हैं, एक पुरुष और एक महिला। तो दूसरा जो उन्होंने पदक जीता था वो जीता मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता था। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सरबजोत सिंह, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मनु प्लस सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर बच्चों एक पदक जीता है और वो पदक है ब्रोंज। इस तरीके से मनु वो पहली महिला बन गई जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब मनु भाकर हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बच्चों बता देता हूं कि आज तक शूटिंग में किसी भी भारतीय महिला ने ओलंपिक के अंदर कोई पदक नहीं जीता था।
और मनु ने ये पदक जीतकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो भारतीय इतिहास की पहली महिला जिसने शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीता है तो वो है मनु। इसके अलावा एक और मनु के नाम रिकॉर्ड हो गया है कि भारतीय इतिहास में आज तक किसी भी खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में एक से ज्यादा पदक नहीं जीते थे, लेकिन मनु एक ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। साथियों, अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत का वो पहला कौन सा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। हालांकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है मनु के अलावा कि किसी भी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में एक से ज्यादा पदक जीते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि एक ओलंपिक में जीत लिया फिर उससे अगले ओलंपिक में जीत लिया। तो आपको मुझे बताना है कि पहला वो खिलाड़ी कौन था जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते, और पहली वो महिला खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते। तो आज ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क देके जा रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। आज के लिए इतना काफी रहेगा। थैंक यू सो मच साथियों।